हेलो ट्रेडर्स। तो आज है 2023 का आखिरी दिन और कल होगा पहला दिन नए साल का, यानी कि 2024 का। अभी इस 2024 के जो आने वाले साल में कौन से ऐसे 5 स्टॉक्स हैं जिन पर मेरी नज़र रहेगी, जो आने वाले कुछ दिनों में और कुछ हफ्तों में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग दो ऐसे इंडेक्स देखेंगे जो अभी अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं और आने वाले टाइम पर वो भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत। आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स और मैं आपको और आपके पूरे परिवार को हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाएं देता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये आने वाला साल आपके लिए अच्छा हो और हमारा जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का जो लेवल है वो भी और आगे जाके इम्प्रूव हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। तो ये आपके सामने है निफ्टी का चार्ट वीकली टाइम फ्रेम पर। तो मैं सबको पहले बता देता हूँ कि ये जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, मैं अपने जो भी एक्सपीरियंस है, अपना रिस्क मैनेजमेंट उसके हिसाब से कर रहा हूँ। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इस एनालिसिस का सिर्फ एक ही मोटिव है, इस वीडियो का सिर्फ एक ही मोटिव है कि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि मेरा जो एनालिसिस होता है उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है। अगर आप फिर भी इन स्टॉक्स पर जो मैं आपको रेकमेंड मतलब जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, अगर आप उस स्टॉक्स में फिर भी आप बाय या सेल करना चाहते हो, आप खुद का एनालिसिस करना। अगेन जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो भी मैंने एनालिसिस किए है, ये जो भी 5 स्टॉक्स पर मैंने एनालिसिस किए मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर किए। तो शायद आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, आप डेली या मंथली टाइम फ्रेम या 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आप एनालिसिस करोगे तो ऑब्वियसली इसके अंदर आपके जो लेवल्स होंगे वो अलग दिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला स्टॉक देखते हैं। तो पहला स्टॉक है सिप्ला। ठीक है, अभी अगर आप ये स्टॉक देखोगे तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अभी इसका जो लेवल है ये है, अगर मैं इसको जूम कर दूँ तो 1276 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है सिप्ला। और अगर वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर अगर एक लेवल हम लोग को ब्रेक होगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना देता हूँ, ठीक है, कैसा अगर ग्रीन कैंडल हम लोग को मिलेगी तो हम लोग इसी कैंडल पे एंट्री लेके और उसके बाद हम लोग एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरा यूजुअली कैसा रहता है कि जो भी लेवल पे मैं एंट्री करता हूँ, जो भी मेरा स्टॉप लॉस रहता है उससे मैं एटलीस्ट 1:3 1:4 ऐसे ट्रेड प्लान करूँ इक्विटीज़ में। जब ऑप्शंस आता है तो मैं ऑप्शंस में एटलीस्ट 1:2 प्लान करूँ ताकि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन रहे। तो जिधर भी मेरा लेवल का ब्रेकआउट होगा, जब भी मेरा लेवल का ब्रेकआउट होगा उस कैंडल का लो में मैं स्टॉप लॉस रख के एंट्री ले लूँगा। या अगर मान लो कि उसका लो यहीं कहीं पर है जो कि 1218 का है, तो मैं ये जो स्विंग लो है, ठीक है, तो मैं वहाँ पर ये जो स्विंग लो है मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस रख के भी मतलब बोलो ना एंट्री ले सकता हूँ। ठीक है, तो जैसा भी कैंडल बनेगी वीकली टाइम फ्रेम की तो उस अकॉर्डिंग मैं एंट्री लेके फिर मैं अपना स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड वैसा प्लान कर सकता हूँ। क्योंकि सिप्ला अगर अभी हम लोग देखेंगे तो ये अपने ऑल टाइम हाई पर ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर के हमारे पास कुछ लेवल्स है नहीं। ठीक है, अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पर भी इसको जाके अगर देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पर भी आप जाके देख सकते हो कि अपने ऑल टाइम हाई हाई पर ही ट्रेड कर रहा है। तो ये हो गया हम लोग का पहला स्टॉक। ठीक है, अभी अगर हम लोग देखते हैं दूसरा स्टॉक, अभी हम लोग दूसरा स्टॉक जो है ना, ये कोल इंडिया का स्टॉक, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पर है। अभी अगर मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम पर लेके चलूँ तो आप लोगों को पता चलेगा ये जो स्टॉक है कोल इंडिया 2016 के बाद इस बार उस लेवल पे आया है। ठीक है, 2016 वाला जो लेवल है वो तो उसने ब्रेकआउट किया ही किया, बट अभी जो 2015 अगस्त 2015 में जो लेवल पे ट्रेड कर रहा था कोल इंडिया, अभी उस लेवल का भी ब्रेकआउट होने वाला है जो कि है समवेयर अराउंड 376 का लेवल। अगर ये लेवल ब्रेकआउट होगा, ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है गाइस, अगर ये ब्रेकआउट होगा तो 439 के टारगेट्स तो हम लोग को इजीली दिख सकते हैं आने वाले टाइम में कोल इंडिया में। क्योंकि मल्टी ईयर ब्रेकआउट अगर होता है ना तो वो अच्छे टारगेट्स देता है बाद में। और कोल इंडिया एक ना डेफिनेटली एक अच्छा बाय बन सकता है इसमें। सिर्फ इसके अंदर एक ही तकलीफ है, अगर मैं मतलब मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो ये पिछले 4 महीने से एक मेजर अप ट्रेंड में चल रहा है। तो ये जो एक जोन है जो 349 से 376 का ये जोन है, अगर मार्केट ने यहाँ पर कोल इंडिया ने स्पेसिफिकली अगर यहाँ पर एक साइडवेज मोमेंटम दिखाया, एक दो हफ्ता अगर इधर साइडवेज रहा और उसके बाद अगर ब्रेकआउट करते तो ज़्यादा हम लोग एक बोलो ना कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर इधर डायरेक्टली ब्रेकआउट कर दिया
तो उतना ज़्यादा क्वांटिटी में मैं ट्रेड नहीं करना पसंद करूँगा, मैं हाफ क्वांटिटी लेके ट्रेड करूँगा और उसके बाद फिर जब रीटेस्ट लेने आएगा, अगर रीटेस्ट आता है तो फिर उसके बाद मैं फुल क्वांटिटी के साथ कोल इंडिया में एंटर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा ट्रेड। अभी हम लोग तीसरा ट्रेड देखते हैं, डीवी स्लैब। ये शायद से मैंने आपके वो पिछले वाले वीडियोज़ में भी आपको बताया था, कोई तो एक वीडियो में, जिसके अंदर ये एक अच्छे लेवल पे दिख रहा था, बट तभी इसने ब्रेकआउट नहीं किया, बट अभी भी ये उसी लेवल पर है। और अभी अगर आप इसको देखोगे तो ये बड़े से टाइम फ्रेम पर है, वीकली टाइम फ्रेम है, बड़े एक टाइम फ्रेम पर ये कहीं ना कहीं एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है। शायद मैंने यही सेम पॉइंट आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था जब मैंने डिवी स्लैब डिस्कस किया था। आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न हो जाता है जब ये बड़े टाइम फ्रेम पर ऐसे चार्ट पैटर्न फॉर्म होते हैं। तो क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पर आपको कई बार काफ़ी सारे लेवल्स दिख जाएंगे, काफ़ी सारे चार्ट पैटर्न दिख जाएंगे, बट बड़े टाइम फ्रेम पर एक क्लियर पिक्चर दिखता है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मैं आपको ये बताऊँ, अगर मैं इधर से एक फिबोनाची लेवल प्लॉट करूँ, ठीक है, और मैं फिबोनाची को यहाँ पर प्लॉट करूँ, तो आप देख सकते हो ये ही सेम लेवल पर हम लोग का 0.6 का भी लेवल है फिबोनाची के हिसाब से। तो अगर ये लेवल प्राइस एक्शन के हिसाब से भी है, फिबोनाची के हिसाब से भी अगर ये ब्रेक करता है, तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली हम लोग को अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो पहला टारगेट 4566 मेरे अकॉर्डिंग लगता है ये मिलना चाहिए, और दूसरा टारगेट समवेयर अराउंड 5000 के आसपास का। इसके पहले कुछ दिन पहले मैंने या शायद एक महीना हो गया रहेगा उस बात को, 1 डेढ़ महीने पहले मैंने रिलायंस का मैंने हमारे कम्युनिटी में और एक वीडियो में भी मैंने शेयर किया था, साथ ही साथ मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी शेयर किया था कि इसमें भी सेम डेली टाइम फ्रेम पर उस पर फॉर्मेशन हो रहा था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का। तभी वो समवेयर अराउंड 2400 के आसपास ट्रेड करता है, 2380 2400 के आसपास। अगर आज आप उसका प्राइस देखोगे रिलायंस का, तो 2580 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ऑलरेडी उसके अंदर 180 पॉइंट का मूव आ चुका है, ज़्यादा बड़ा नहीं है टू बी ऑनेस्ट। रिलायंस के हिसाब से वो 8-9% का मूव है, बट अगर एक महीने के अंदर अगर आपको 8-9% का मूव मिल रहा है इक्विटी में, तो फिर अच्छी बात है वो। एटलीस्ट मेरे हिसाब से मुझे तो लगता है वो अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड बैठ रहा है। ठीक है, बाकी आप आपका एनालिसिस ऑब्वियसली आप कर सकते हो। अगला स्टॉक अगर हम लोग देखेंगे तो ओ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पे। अगर ओ का भी मैं मंथली टाइम फ्रेम निकालूँ तो ये भी कोल इंडिया की तरह एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। ठीक है, अभी आप देखोगे लास्ट इस लेवल पे आया था कोल इंडिया 2018 में। कोल इंडिया की हम लोग बात किए थे, कोल इंडिया 2016 में आया था, 2015 के लेवल को भी अभी टेस्ट कर रहा है, यानी कि वो 7-8 साल पुराना लेवल को टेस्ट कर रहा है। ओ अभी 5 साल पुराना, 2024 तो आ ही गया, बट अभी मैं वीडियो 2023 में शूट कर रहा हूँ तो मैं 5 साल ही कंसिडर करूँगा, या तो फिर अगर देखा है तो 6 साल हो जाएगा। ठीक है, और आप देख सकते हो नीचे अगर आपको डेट दिखता रहेगा तभी भी 1 जनवरी 2018 था, तो एक्चुअली कल इस बात को 6 साल हो जाएंगे, 6 साल पुराने लेवल पर ओ अभी ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये ब्रेक करेगा, ठीक है, तो आने वाले टाइम में इसमें भी मैं आपको लेवल बता देता हूँ, 212 का ये जो प्राइस है, अगर ये ब्रेक करेगा ओ तो 247 का मुझे पहला टारगेट लग रहा है, और उसके ऊपर 309 का दूसरा टारगेट लग रहा है। ठीक है, 309 के पहले हम लोग को बीच में शायद ये जो एक लेवल है कहीं ना कहीं 277, वो भी एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि जैसा आप देख सकते हो, अगर मैं इसको वापस वीकली टाइम फ्रेम पर लेके जाऊँ, ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी एक अच्छे ट्रेंड लाइन के सहारे ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये इधर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। और अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पर अगर लेके चलूँ इसको, तो आप देख सकते हो इसके अंदर भी एक कहीं ना कहीं एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न है। अगर आपको विजिबल नहीं होता रहेगा तो मैं यहाँ पर एक ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एडवांस हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। टेक्स्ट बुक हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको नहीं दिखेगा, टेक्स्ट बुक के अलावा शायद ही वो आपको बहुत ही कम सेटअप पे दिखेगा, बट ये आपको जब आप चार्ट्स डेली देखने लग जाते हो, अगर आप 2-3 साल 4 साल से मार्केट में हो, तो ये आपको चार्ट पैटर्न ऐसे ही दिख जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखना इजी हो जाता है। इसके लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, मैंने काफ़ी सारे पिछले वीडियोस में भी ये रिकमेंड किया है कि आप चार्ट्स को देखना शुरू कीजिए, चाहे आप उसमें ट्रेड करें या नहीं करें। एक बार आप चार्ट्स देखोगे ना, तो आपको ये चार्ट पैटर्न सब इजीली विजिबल होगा, और उसके बाद आप उतना जल्दी आप ट्रेड एग्जीक्यूट भी कर सकते हो और उतने अच्छे
ट्रेड्स आप ढूंढ भी सकते हो। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो तो ऑप्शंस के लिए भी फ़ायदा होगा, फ्यूचर्स के लिए भी होगा, और इक्विटी के लिए तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये अगेन जैसे मैंने आपको बताया, ये कहीं ना कहीं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है मंथली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियोस में भी बताया था, वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम पर जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं तो वो जो टारगेट्स है उनको अचीव होने को शायद थोड़ा टाइम लग सकता है एज कम्पेयर टू डेली टाइम फ्रेम या आवर्ली टाइम फ्रेम के एनालिसिस पे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले स्टॉक पे। ये जो अगला स्टॉक है टाटा स्टील, इसके अंदर थोड़ा सा एक्सेप्शन है, क्योंकि अभी टाटा स्टील भी एक अच्छे लेवल पर है। अगर हम लोग देखेंगे तो टाटा स्टील ने इधर एक अच्छा रैली दिया, ठीक है, इधर एक अच्छा रैली दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं ये एक लेवल पे है ना, ये एक लेवल पे इधर कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, अभी इधर थोड़ा सा फॉल किया और उसके बाद इधर इसको वापस ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, बट बहुत स्लो एंड स्टेडी हो रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू बाकी सारे स्टॉक्स, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो जैसे ही ये जो लेवल है एंड ये अपने ऑल टाइम हाई पर भी ट्रेड कर रहा है, तो ये जो लेवल है, ये जो जोन है, तो जैसे ही इधर अगर ग्रीन कैंडल मुझे दिखती है तो मैं थोड़ी सी क्वांटिटी, उसके बाद और एक ग्रीन कैंडल दिखती है थोड़ी सी क्वांटिटी, और जैसे ही अगर ये पूरा ये जो फाइनल जो हम लोग का लेवल है जो उसका ऑल टाइम हाई है 155 156 का, ये ब्रेक होगा तो मैं पूरी क्वांटिटी के साथ एंटर करूंगा। मैं पार्शियल क्वांटिटी के साथ एंटर करूंगा टाटा स्टील में। ठीक है, पहले 25-30% क्वांटिटी, उसके बाद 25-30% क्वांटिटी, जैसे जैसे मुझे कैंडल्स दिखती, जैसे मुझे कैंडल का स्ट्रेंथ दिखता है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता कि कैंडल का स्ट्रेंथ हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें, तो मैंने ऑलरेडी कैंडल स्टिक का वीडियो मैंने अपने चैनल पे बना के रखा है, आप वो जाके भी देख सकते हो। साथ ही साथ मैंने चार्ट पैटर्न का भी वीडियो डाल के रखा है, वो भी आप जाके देख सकते हो। फिबोनाची का भी वीडियो डाल के पोस्ट किया हुआ है, आप वो भी जाके देख सकते हो। जो भी मैं हमारे जो भी वीडियोज़ में मैं डिस्कस करता हूँ, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बना के रखे हैं चैनल पे, आप सारे वीडियोज़ जाके देख सकते हो, ताकि अगर आपको इसमें से कुछ भी चीज़ नहीं समझा हो तो उन वीडियोस में मैंने डिटेल्ड में समझाया है। ठीक है, अभी आई गेस ये हमारा आखिरी स्टॉक था, और नहीं, इसके बाद हम लोग का एक और एक स्टॉक है टेक महिंद्रा। ठीक है, टेक महिंद्रा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। टेक महिंद्रा का भी हम लोग टाटा स्टील के जैसे ही हम लोग अगर देखेंगे तो इसने पहले एक अच्छा अच्छा बुलिश मोमेंटम दिखाया, फिर उसने इधर पुल बैक किया और अभी एक साइडवेज ट्रेड कर रहा है, और साथ ही साथ अपने आप को अपर लेवल पे होल्ड कर रहा है। तो अगर ये जो लेवल है अगर ये ब्रेक होगा तो हम लोग को कहीं ना कहीं ये टारगेट जो कि 1562 के आसपास का, और उसके बाद इसका ऑल टाइम हाई 1800 के आसपास का, मैं अच्छे से आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है। हाँ, तो अगर हम लोग देखेंगे तो इधर मार्केट ने इसको 2 बार टेस्ट कर दिया है। अभी अगर इसको ब्रेक करेगा जो कि 1330 का लेवल अगर टेक महिंद्रा ब्रेक करता है, तो कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग 1569 के आसपास का जो लेवल है ये काफ़ी अच्छा लेवल दिख रहा है। पहला टारगेट बुकिंग करने प्रॉफिट बुकिंग के लिए, और दूसरा समवेयर अराउंड 1800 का। तो एक काफ़ी आराम से 400 450 500 पॉइंट का मूव है। अगर हम लोग कंसिडर करें यहाँ से, अगर हम लोग काउंट करें तो अप्रॉक्स 30% का मूव है। अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये 30% का मूव होगा इधर से। हाँ, अगर आप देखोगे ये लेवल क्या 33% है। ठीक है, अगर हम लोग 2-4-5% का अगर हम लोग बफर निकाल भी ले, क्योंकि अगर मान लो कोई बड़ी कैंडल बन गई तो भी 20-25% हम लोग को आराम से मिल सकते हैं। डेफिनेटली अगेन ये वीकली टाइम फ्रेम पर तो शायद इसको आने वाले टाइम पे ज़्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे 5 स्टॉक्स। अभी मैं आप लोगों को 2 ऐसे इंडेक्स बताऊंगा जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं, और अगर वो लेवल अगर ब्रेकआउट होंगे वो 2 इंडेक्स में, तो उन 2 इंडेक्स में से भी आप खुद के लिए अपने स्टॉक्स एनालाइज करके आप देख सकते हो कि कौन से स्टॉक्स आपके रेडार में है, कौन से स्टॉक आपके एनालिसिस में मेट कर रहे हैं, और आपका रिस्क मैनेजमेंट और आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी के हिसाब से आपको फिट बैठ रहा है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ही जल्दी मैं वीडियो लेके आऊँगा, तो आपको समझ में आएगा जो मैं हमेशा रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहता रहता हूँ उसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। ठीक है, तो आप उसका वेट कीजिए। बट वो जो 2 इंडेक्स है, वो दोनों इंडेक्स बताने से पहले मैंने आपको 5 स्टॉक दिए। ठीक है, अभी आपको इन 5 स्टॉक के बदले आपको सिर्फ 3-4 काम करने हैं। ठीक है, हार्डली आपको 5-7 सेकंड लगेगा। पहले तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरा तो आपको लाइक करना है, तीसरा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उसके बाजू में एक घंटी रहेगी, उसका दबा देना है ताकि जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा।
कमेंट करके आपको ये बताना है कि आपको इसमें से कौन से स्टॉक्स अच्छे लगे नहीं लगे, एनालिसिस कितना अच्छा लगा बुरा लगा जो भी है, ठीक है। आप वो बता सकते हो। साथ ही साथ आपके हिसाब से कौन से दूसरे स्टॉक्स है जो मुझे एनालाइज करना चाहिए, जो आपके हिसाब से अच्छे लेवल पे दिख रहे हैं। ये चौथी चीज़ आपको करनी है। और पांचवी और आखिरी चीज़ ये करनी है, अगर इसमें से आपका कोई भी इन स्टॉक्स में इंटरेस्ट नहीं, बट शायद आपका किसी दोस्त का या फैमिली मेम्बर को ये इन स्टॉक्स में शायद इंटरेस्ट होगा या फिर इस एनालिसिस में इंटरेस्ट होगा, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया, आपको ये पांच चीज़ें करनी है। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं दो इंडेक्स की तरफ। ये है हम लोग का मीडिया इंडेक्स। अभी अगर हम लोग मीडिया इंडेक्स को देखेंगे, ठीक है, मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ। जैसे कि मैंने कोल इंडिया ओएनजीसी के बारे में बताया, तो आप देख सकते हो मीडिया को भी 2022 और उसके पहले कहीं ना कहीं 2019 में इन लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं जब स्पेसिफिकली जब कोई इंडेक्स अगर मल्टी ईयर ब्रेकआउट के आसपास रहता है ना, और अगर वो ब्रेकआउट अच्छे से हो जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक फिर वो सस्टेन कर लेता है अपने उस लेवल को। और जैसा कि आप देख सकते हो, काफ़ी टाइम से निफ्टी और ओवरऑल मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में ही है, ठीक है। तो अगर बुलिश मोमेंटम में मार्केट चल रहा है, तो और ऑब्वियस सी बात है बाकी सारे इंडेक्स को भी परफॉर्म करना होगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इधर, तो इधर एक अच्छा प्राइस एक्शन के हिसाब से ही इंडेक्स ने मूव किया है। अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पर लेके चलूँ, तो आपको दिखेगा कि इधर एक अच्छा मूव दिया, पुल बैक लिया, इधर एक मूव दिया और इधर छोटा सा पुल बैक लिया, और इधर एक ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं कर रहा कि ब्रेकआउट हो ही जाएगा और ये ब्रेकआउट फेल नहीं हो सकता, बट प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। ये चीज़ हम लोग को समझना होगा कि ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में हमेशा जो पूरा जो गेम है या जो पूरा चीज़ है वो है प्रोबेबिलिटी के ऊपर, कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड का प्रोबेबिलिटी कैसा है, आपका ट्रेड चलेगा नहीं चलेगा उसका प्रोबेबिलिटी कैसा है, ठीक है। तो इस चीज़ में मीडिया मुझे बहुत ज़्यादा बुलिश लग रहा है, एटलीस्ट अभी के हिसाब से। अभी आने वाले कुछ हफ्ते में हम लोग को पता चल जाएगा कि ये कितना बुलिश है या फिर अगेन साइडवेज टू बेरिश हो सकता है, ठीक है। और जो दूसरा इंडेक्स है, वो इंडेक्स तो निफ्टी का वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटिंग इंडेक्स है, ठीक है। और ये अगर परफॉर्म करेगा तो निफ्टी तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में अपने और नए वाले ऑल टाइम हाई बना सकता है, ओवरऑल मार्केट अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो अगर जिसने गैस कर लिया रहेगा तो सही है, जिसने गैस नहीं किया रहेगा, या मैं आपको हिंट दे देता हूँ, वो बैंक निफ्टी नहीं है, ठीक है, वो है आईटी। अगर आईटी ने अच्छा भी ब्रेकआउट दिया, ठीक है, आईटी को भी अगर मैं आपको बताऊँ तो आईटी ने भी यहाँ पर सब देख सकते हो एक काफ़ी, हाँ, एक सेकंड, हाँ, अगर आप आईटी को भी देखोगे तो यहाँ पर से काफ़ी अच्छा बुल रन दिया, उसके बाद इधर पुल बैक दिया, और एक छोटा सा एक आप देख सकते हो ना, एक कहीं ना कहीं से एक फ्लैग जैसा पैटर्न बन रहा है, बट ये अपसाइड चैनल पे बन रहेगा, अपना अप ट्रेंडिंग चैनल के हिसाब से बन रहा है, ठीक है। तो अगर अभी इधर से ब्रेकआउट होगा तो सी एन एक्स आई टी में यानी आईटी सेक्टर में भी एक अच्छा मूव मिल सकता है हम लोग को, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो ब्रेकआउट है ऑब्वियसली उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी आईटी सेक्टर 35,515 पर है, और ये जो ब्रेकआउट का लेवल है 36,800 पर, यानी 1300 पॉइंट का दूर पर है। लेकिन जिस हिसाब से जो मार्केट जिस हिसाब से बुल रन में चल रहा है, तो ये शायद आने वाले 2-3 हफ्तों में भी ब्रेक हो सकता है, और अगर ब्रेक होगा भी तो भी मैं इतना ज़्यादा सरप्राइज या शॉक्ड नहीं रहूँगा, ठीक है। तो अगर ये ब्रेक करता है और उसके ऊपर का जो लेवल है 39,161, ये मुझे आईटी में दिख सकता है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में वो लेवल्स मिल सकता है, और उसके ऊपर 40,000 भी टच कर सकता है आईटी। और अगर जैसे कि अगर आईटी स्टॉक्स बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आईटी स्टॉक्स में भी आईटी इंडेक्स अगर बढ़ेगा तो आईटी में भी हम लोगों को काफ़ी सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो तो है ही, टेक महिंद्रा हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया, काफ़ी सारे स्टॉक्स है जो कि फंडामेंटली भी स्ट्रांग है। तो आप बहुत सारे स्टॉक आपके लेवल के हिसाब से, आपके एनालिसिस के हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए आपको आने वाले टाइम में कौन सी वीडियो चाहिए।